नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी R/केयर के यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं जब अच्छा होना होता है तो अच्छा होकर ही होता है। मनुष्य का जीवन बिल्कुल एक नाव की तरह होता है और उस नाव में जो नाविक होता है वही वस्तुतः स्थिति हमारे मन की होती है। भगवान बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था। उनके सबसे निकट व अन्य शिष्य आनंद, जो कि इनको बहुत प्रिय थे, वो बहुत विचलित तो रहे थे और रो रहे थे कि भगवान हमेशा के लिए हमसे बिछोड़ने वाले हैं। और आनंद के अस्तित्व को ये मत रहा था कि अपने भगवान के बिना वो कैसे रहेंगे। यह तो अपने सर्वस्व खोकर अनाथ होने की जैसी स्थिति थी। भगवान बुद्ध आनंद व अन्य निकट स्थितियों की मन स्थिति को समझ रहे थे और वे इसका काले सहित समाधान देते हुए बोले, अपदीप भवा, यानी कि अर्थात इसका अर्थ होता है कि दीपक आप बनो, अपदीप भवो। इस संदेश को पाकर आनंद कुछ समय के लिए एक विस्मित हो चुके थे और उसके बाद वो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हुए और उनके अंत प्रज्ञा के चक्षु खोले और वे अपनी साधना में बिल्कुल मग्न हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक के रूप में यही संदेश भगवान श्री कृष्ण विशालगद अर्जुन को देते हुए दिखाते हैं और स्वयं ही अपने उद्धार की बात करते हैं तथा मन जैसे चंचल एवं प्रमथन स्वभाव वाले तत्व को अभ्यास एवं वैराग्य के साथ साधने का मार्गदर्शन देते हैं। यह प्रकारांतर में व्यक्ति के साधनात्मक पुरुषार्थ के ही महत्व को इंगित करता है। किसी ने बहुत सही ही कहा है कि करोड़ों बुद्ध, ईशा और भगवान के अवतार भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि व्यक्ति स्वयं अपने अंदर अपने उद्धार के लिए कमर न कस ले। यानी कि आपको खुद में सकारात्मक विचारधारा का आगमन खुद से करना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाएं जब तक आपको समर्पण रूप से स्पर्श नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन आगे बढ़ने के लिए कभी भी एक अच्छा पहलू नहीं बन सकता है। और जीवन देवता की उपासना साधना के रूप में इसी दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। वे कहते हैं कि देवी देवता या काल्पित भगवान कब प्रसन्न होंगे और वो कब आशीर्वाद देंगे, मंत्रों के चमत्कार कब फलित होंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, किंतु जीवन देवता आत्मदेवता की साधना का फल प्रत्यक्ष है। इसकी साधना के फल तत्काल मिलते हैं। इसे गुरुदेव व्यवहारिक अध्यात्म के नाम से प्रतिपादित करते हैं, जिसके अंतर्गत वो आत्मबोध, तत्वबोध, संयम, स्वाध्याय, सेवा, साधना आदि पर बल देते हैं। सत्य बात है कि जीवन में अभ्युदय पाने के लिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व को संस्कार युक्त बनाए। स्वामी विवेकानंद इसी व्यवहारिक अध्यात्म का प्रतिपादन करते हुए साधकों को दिशा बोध देते हुए गीता से अधिक फुटबॉल खेलने को महत्व देते थे। वो कहते थे कि एक बीमार व्यक्ति अध्यात्म की शुद्धता को कैसे से समझ सकता है। वो पहले एक सबल शरीर एवं पुष्ट मांसपेशियों के विकास के लिए युवाओं को प्रेरित करते थे। अपने पैरों पर खड़ा होने का चित्रण गठन करने की बात करते थे। उनका मानना था कि एक निरोग एवं स्वस्थ व्यक्ति गीता को अधिक बेहतर समझ सकेगा। साथ ही स्वामी जी कहते थे कि व्यक्ति को स्वयं की अंदर से आध्यात्मिक बनना होगा और कोई दूसरा आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता है। कितना भी महान गुरु क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप अगर अंदर से आध्यात्मिक की ऊर्जा नहीं प्राप्त करेंगे तो किसी भी रूप में आप आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे। कोई दूसरा आपको आध्यात्मिक बना पाने में असमर्थ होगा। स्वामी जी बोलते हैं कि अंतः प्रेरित होकर अपना उत्थान करते हुए आपको अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। आध्यात्म पथ में गुरु का अपना महत्व होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु का महत्व तभी है जब आप अपने को
सबल कर पाएंगे। इसलिए अपना विकास आप स्वयं गुरु के साथ करें।